नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की। केंद्र सरकार ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए गांधीनगर और अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है ताकि वे अपने गृह क्षेत्राधिकार में समान पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें और समान डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें। मुद्दा आपका में देश के शिक्षा क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों की भूमिका पर चर्चा करेंगे और इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक प्रोफेसर चेतन वैद्य जी से। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे जीटीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नवीन शेठ जी से। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत जगदीश जी मैं आपसे करूंगा। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार छात्रों को लंबे समय से था, युवाओं को लंबे समय से था। जो लोग विदेश पढ़ने जाना चाहते थे उनको अब देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ने का मौका मिल सकेगा। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी खबर है। देखिए, हमारा देश में 15 साल और 25 साल के बीच में कम से कम 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जी। और अभी हमारा हायर एजुकेशनल सिस्टम में 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और आगे सालों में बहुत स्टूडेंट्स को हम हायर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करना है। और इसी रास्ता में एक गिफ्ट सिटी का रेगुलेशंस जो हैं विदेशी विश्वविद्यालयों को हम आह्वान करके हमारा देश में कैंपसेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो रेगुलेशंस बना दिया, ये तो बहुत वेलकम स्टेप है। आगे सालों में हमारा स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल होगा ए कैंपसेस से। और ए कैंपसेस में अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और स्टेम एरियाज में डिग्रीज, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट्स देंगे। लेकिन आगे समय में हो सकता है इसको भी हम एक्सपैंड करके और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा करने के लिए भी कोशिश होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च कोटि की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देश के नौजवानों को, विद्यार्थियों को मिल सके, इस दृष्टि से यह पहल बड़ी पहल कही जाएगी। प्रोफेसर चेतन वैद्य जी, इसके लिए गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना गया और गिफ्ट सिटी में जो विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन हो रहा है या उनके पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं उससे किस तरह के आप लाभ देख रहे हैं देश को? सबसे पहले तो गिफ्ट सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र है, ग्लोबल फाइनेंशियल एक्ट, जो कि सारे विश्व में जो कुछ भी फाइनेंस में हो रहा है, इंश्योरेंस में हो रहा है, शिपमेंट लीजिंग में हो रहा है, एयरक्राफ्ट लीजिंग में हो रहा है, उसके सबके ऑफिसेस इन ऑल्टरनेट फंडिंग हो रहा है, म्युनिसिपल एमएफ फंडिंग जो होगा उसके सबके ही ऑफिसेस गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं। ऑलरेडी 200 कंपनियों ने अपने ऑफिसेस वहां बना लिए, इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल का अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल केंद्र फाइनेंस का हो चुका है। और उसमें अगर यूनिवर्सिटी आते हैं तो जैसे चेयरमैन यूजीसी साहब ने कहा कि हमारे बच्चों को फायदा होगा, अभी वो प्रदेश में जा रहे हैं, अब वो देश में ही उस तरह का पढ़ सके, उससे ही उसी तरह हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज के अपने प्रोफेसर्स को, अध्यापकों को और विद्यार्थियों को भी उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा, साझेदारी का काम करने का मौका मिलेगा। सो दोनों को ही फायदा होगा और इवेंचुअली गिफ्ट सिटी एक पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बन सकेगी, इसकी हम आशा रखते जी। डॉक्टर नवीन, क्या इस पहल को हम ये मान सकते हैं कि देश में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग आगे खुल रहा है? हाँ जी जी। ये जो अभी रिजोल्यूशन हुआ गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल जो कैंपस के लिए परमिशन मिलेगी तो जरूर हमारे बच्चों को फायदा होगा। अभी हमारे बहुत से बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन इधर अब जो यूनिवर्सिटी आने वाली है उसका रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत अच्छी तरह गैजेट में है कि टॉप 500 में वो होगी, वही यूनिवर्सिटी आ सकेगी। जो अपने देश में
उसका एक्रीडेटेड हो स्टेटस होगा, रूल्स रेगुलेशन और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इधर आएगी। इस प्रकार उसको पूरी फ्रीडम भी दी है, इसलिए उसको जो कुछ इधर उसका कारोबार होगा तो उसको पूरी फ्रीडम मिलेगी। जो कुछ प्रॉफिट होगा तो वो ट्रांसफर करेगी, उसमें कोई और यूजीसी के रूल्स रेगुलेशंस बीच में नहीं आएंगे। केवल जो अथॉरिटी है इंटरनेशनल फाइनेंस जो अथॉरिटी है सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी की, वो अथॉरिटी उसको पूरी रेगुलेट करेगी। तो अपने बच्चों को कॉस्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रिसोर्सेज है कंपेयर टू दी अदर जो कंट्री है वो बहुत कम है, तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी पूरी स्टडी। और वो डिग्री जो मिलेगी उसकी इक्विवेलेंसी सेम रहेगी। अपने देश में जो डिग्री की वैल्यू है, सेम डिग्री विल बी अवॉर्डेड एंड बाय द स्टूडेंट्स दोज हु आर परस्यूइंग देयर स्टडी हियर इन इंडिया। सो डेफिनेटली क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस होगा, मल्टी कंट्री स्टूडेंट्स होगा, तो एक रियल सेंस में एनईपी 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात हुई है उसमें फायदा होगा। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर जगदीश, एक बड़ा मुद्दा है ये कि क्या ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं जो पाठ्यक्रम हमारे देश में शुरू कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी में शुरू कर रहे हैं, क्या इनकी मान्यता और स्थिति या इनकी जो पाठ्यक्रम की योग्यता उपयोगिता होगी वो वैसी होगी जैसे ये विदेशी विश्वविद्यालय अपने देश में प्रदान करते हैं? एक बड़ा सवाल छात्रों के मन में, अभिभावकों के मन में रहता है। पहली बात है कि हम जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ इनको ही हम परमिशन देंगे गिफ्ट सिटी में कैंपसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। और दूसरा, ये एडमिशन पॉलिसी जो है, ये यूनिवर्सिटीज जो कैंपसेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, दे कैन डिसाइड देयर ओन एडमिशन पॉलिसीज जी। और एक करिकुलम ट्रेनिंग जो देते हैं, ये जैसा मेन कैंपस में हो रहा है इनका देश में, सिमिलर ट्रेनिंग और एजुकेशन इधर भी प्रोवाइड करना पड़ता है एज पर द रेगुलेशंस। उसीलिए मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द स्टैंडर्ड्स विल बी देयर इन दीज कैंपसेस। और इससे फायदा क्या होगा, देखिए कुछ एमर्जिंग एरियाज में आजकल हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स को ढूंढना वो भी मुश्किल हो रहा है। और हमारा देश में हमारा स्टूडेंट्स ने एक कैंपसेस में पढ़े तो हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड हुए तो देखिए इनको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसा हमारा साथी कहा कि गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी मोर देन 200 कंपनीज आर एस्टैब्लिश्ड। इसमें कौन काम करेगा? इंटरनेशनल वर्कफोर्स आएगा और हमारा इंडियन वर्कफोर्स भी उधर रहेगा। इसलिए दोनों साइड से हमारा देश को बहुत फायदा होगा, हमारा स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और हमारा स्टूडेंट्स को जब क्वालिफाई होने के बाद अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगा। जी चेतन वैद्य जी, लेकिन एक सवाल और यहां पर उठता है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं जो अपना पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं या कैंपस की स्थापना कर रहे हैं, क्या वहां पर हमारे देश के बच्चों को सस्ती और अच्छी तो मिलेगी ही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का स्तर है, लेकिन वो सस्ती होगी क्या? क्योंकि फीस का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, इसकी फीस वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी, इसमें भारतीय रेगुलेशंस का कोई रोल नहीं रहता जी। तो शायद सस्ता फीस में नहीं होगा, लेकिन रहने और एयरलाइंस का खर्चा वो जब होता है वो सब कुछ बच जाएगा, तो ये सस्ता रहेगा, ये एक्सेसिबल है। इस तरह से थोड़ा तो सस्ता पड़ेगा जी, फी में कम नहीं होगा जी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस समय कि गिफ्ट सिटी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा ग्लोबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपको मैं खाली मैं पूरा खुद सिटी प्लानर हूँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वहां पे सॉलिड वेस्ट प्रेशर से लिया जाता है, हर बिल्डिंग का सॉलिड पाइप से प्रेशर से जाके उसको पानी उसका आप डायरेक्टली टैप से पी सकते हैं। उसमें पूरा हमने ग्रीन सारी बिल्डिंग जो भी बनी वो ग्रीन बिल्डिंग। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एनवायरमेंटल सेंसिटिव, सस्टेनेबल है और ग्लोबल लेवल का है, और इसलिए जो कुछ वो पढ़ेंगे वो भी वो ग्लोबल लेवल की पढ़ाई होगी।
ये मैं कहना चाहूँ। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण, ये दोनों ही शिक्षा जगत को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। डॉक्टर नवीन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का स्तर है, उस स्तर की शिक्षा देश में मिले। इसको आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को? ये जो गिफ्ट सिटी में जो विश्व कक्षा की जो यूनिवर्सिटी आने वाली है, तो डेफिनेटली अपने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल की डिग्री इधर ही मिलेगी भारत में। और जो यूनिवर्सिटी आएगी उसका एक निश्चित स्तर है कि वो एक अपने देश में एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, एक्रेडिटेटेड है, तो बच्चों को इधर ही लाभ मिलेगा, रिसर्च का, कोलैबोरेशन की और कुछ अपॉर्चुनिटी अपने देश में ही मिलेगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की फैकल्टी बहुत कम यूनिवर्सिटी में अभी है जी। तो सीधा फायदा हमारे बच्चों को होगा, क्योंकि जो फैकल्टी होगी वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की जो उनके पास फैकल्टी है, वही फैकल्टी अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो बात सही है कि फी में कमती नहीं होगी, लेकिन जो कुछ बाकी सब खर्चा है वो सब पूरा बचेगा अपने ही देश में। मीन्स एंड इंडिया विल बी द ग्लोबल, अब बाहर के मीन्स एशियन देशों से और वही कई देशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो अपने बच्चों को ये सब क्रॉस कल्चर और इंटरेक्शन का फायदा मिलेगा, इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल फैकल्टी, वो सब कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। जी बिल्कुल। जगदीश जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से भारतीय और विदेशी संस्थानों को एक साथ मिलकर संयुक्त डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी कुछ समय पहले। क्या पूरे देश में इस प्रकार की पहल कब तक शुरू हो पाएगी, या ये अभी केवल गिफ्ट सिटी तक ही सीमित रहेगी? देखिए, ये जॉइंट डिग्री, ट्विनिंग, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स जो हम मई में अनाउंस किया, इसके बाद कम से कम 50 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी विदेशी विश्वविद्यालयों से MOU साइन करने के लिए वो प्रक्रिया शुरू किया। और एक गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज का कैंपस आए तो इधर भी हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी का कैंपसेस से ट्विनिंग, जॉइंट और ड्यूअल डिग्री करने के लिए भी इनको अवसर मिलेगा। और जैसा नवीन जी ने बताया कि हम जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए जी, लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होता है जी, लेकिन हम इंडिया में रह के एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का एजुकेशन को एक्सेस करें तो वो खर्चा कम हो जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये भी हो सकता है पार्ट टाइम जॉब्स आर आल्सो अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, और ट्यूशन फी थोड़ा ज्यादा हुए तो भी बिकॉज ऑफ द पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट द स्टूडेंट्स विल गेट, they can compensate some of the expenditure because of the high tuition fee। और ये भी देखिए, हमारा देश में कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं कि दुनिया में किधर भी जाके पढ़ने का इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेस होता है जी। वो लोग अब बाहर जाने के वजह इधर हमारा गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल कैंपसेस में पढ़ सकते हैं। जी लेकिन जगदीश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जो विदेशी शिक्षण संस्थान और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान के बीच क्या किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी व्यवस्था या अध्ययन केंद्र की अनुमति होगी? मैं फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एकेडमिक कोलैबोरेशन तो जरूर कर सकते हैं। जैसा जॉइंट डिग्रीज, PhD डिग्रीज वो भी कर सकते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और हमारा फैकल्टी को भी ट्रेनिंग देने के लिए वो संस्था के पास हम भेज सकते हैं। बहुत विषयों में हमको फायदा मिलेगा, जैसा ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारा देश में आके कैंपसेस एस्टैब्लिश करे तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हमारा फैकल्टी को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर चेतन जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है और विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में आ रहे हैं, अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं, नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था को नई शिक्षा नीति के लिहाज से आप आने वाला समय कैसे देख रहे हैं? मैं इसको एक बहुत बड़ा सुधार, जी, इट्स अ बिग रिफॉर्म
इन एजुकेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो शिक्षण था, हायर एजुकेशन था, उसमें सुधार हुए नहीं। हम पुराने उसी से जा रहे थे। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है, और ये एक उसका मुद्दा होगा कि इसमें एक सुधार आ सकता है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, यूजीसी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज को भी फायदा होगा। आप उस गिफ्ट सिटी से जरा भी बाहर निकले गांधीनगर की तरफ, तो 11 नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है, लॉ की है, एनर्जी की है, पेट्रोलियम की है, उसके बाद अलग अलग 11 नेशनल रिसर्च के ऊपर काम हो सकते हैं, और वो सब मिलके काम कर सकते हैं। ये अच्छा है। और जो एक और मुद्दा निकाला गया, क्या ये विद्यार्थी गिफ्ट में नौकरी कर सकते हैं, तो ये भी मैं अपने गिफ्ट के बोर्ड में इसको एक पॉइंट तरह के ले जाना चाहूंगा कि इन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए प्रमोट और एनकरेज किया जाए। ये मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर सकता। जी, चलिए, ये तो एक अच्छी पहल होगी कि बच्चे जहां पढ़ें उनको रोजगार के अवसर भी वहां मिल जाएं। लेकिन प्रोफेसर नवीन शेठ जी, मैं ये बात इसलिए समझना चाहता हूं आपसे, शिक्षा की बात है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, अपने दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय से देश का कोई भी शिक्षण संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के मापदंड हैं उसके पास नहीं आता है। एक सवाल उठता है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उतनी उच्च कोटि की नहीं हो पाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो विदेशी शिक्षण संस्थान आएंगे उससे हमारे देश के जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं उनको लाभ होगा, उनका स्तर भी ऊंचा उठेगा? तो जब विदेशी संस्थान इधर आएगी, शैक्षणिक संस्था, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो कुछ आएगी, तो फिर एक हेल्दी कंपटीशन होगी। यहाँ अपने जो यहाँ के जो कैंपस है वो उनको लगेगा कि और क्या करना है। तो गिफ्ट सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वो अभी चेतन जी ने बताया कि वर्ल्ड लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहां है, तो वहां अपने स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, अपनी फैकल्टी भी ट्रेनिंग लेगी। भारत की जो संस्था है उनको उस स्तर पर जाना है तो उनके फैकल्टी को भी वहां भेजेगी, और इस प्रकार के अपनी संस्थाओं का भी स्तर ऊपर आएगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। जी, जगदीश जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के नहीं हो पाए उस तरह से जैसे उनको होना चाहिए था। देखिए, हमारा देश में बहुत अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जी, और एनईपी के द्वारा हम वी वांट टू इंटरनेशनलाइज आवर एजुकेशन। यूजीसी भी एक रेगुलेशन ला रहे हैं, और सिर्फ गिफ्ट सिटी नहीं, पूरा देश ओपन रहेगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज आके हमारा कैंपसेस को इधर एस्टैब्लिश करने के लिए। गिफ्ट सिटी में कुछ एमर्जिंग एरियाज है, जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। लेकिन गिफ्ट सिटी के बाहर पूरा देश में हमारा यूजीसी रेगुलेशंस के द्वारा हम सभी एरियाज में, सभी डिसिप्लिन्स में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम इनवाइट करेंगे कैंपसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। और ऑलरेडी 3-4 कंट्रीज से हमारा पास इंक्वायरीज भी आया टू एस्टैब्लिश द कैंपसेस इन फैशन टेक्नोलॉजी, इन डिजाइन टेक्नोलॉजी, you know what we think are as non-conventional areas. Even in those areas, these universities are ready to establish the campuses. ये तो beginning है गिफ्ट सिटी, और पूरा देश में जब हमारा यूजीसी रेगुलेशंस आएंगे अगले 1-2 महीने में, पूरा परिवर्तन हो जाएगा हमारा हायर एजुकेशनल लैंडस्केप, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ द एक्सेस दैट विल बी प्रोवाइडेड to our students and faculty members. जी, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, क्योंकि बात मैं नई शिक्षा नीति की इसलिए कर रहा हूं कि कई अच्छी पहल इस देश में शिक्षा के सुधार के लिए की जा रही हैं। अगर मैं कहूं आजादी के बाद भारत में शिक्षा ढांचे का यह तीसरा बड़ा सुधार है। आप कैसे देखते हैं जगदीश जी, क्योंकि एक बड़ी पहल शिक्षा जगत के लिए जिसमें कौशल विकास पर भी खासा जोर है, उच्च कोटि की शिक्षा छात्रों को मिले, सस्ती शिक्षा लोगों को मिले, इस पे सरकार का जोर है। आप कैसे देखते हैं नई शिक्षा नीति को? देखिए, हमारा अंतिम
गोल है कि हमारा देश को हम आत्मनिर्भर भारत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा स्टूडेंट्स को अच्छी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करना है। एक रास्ता है हमारा इंस्टीट्यूशंस को स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करके अच्छी विद्या हमारा स्टूडेंट्स को देना, और दूसरा विदेशी विश्वविद्यालयों को हमारा देश में लाके थ्रू देयर कैंपसेस, थ्रू देयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स अच्छी ट्रेनिंग और स्किल्स हमारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। सो दोनों रास्ता से हम कोशिश करेंगे हमारा स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए, एंड दैट इज द ओनली वे टू मेक आवर कंट्री ए लीडिंग नेशन in terms of the scientific and technological innovations. And I only see a bright future for our students in the coming years. जी, लेकिन नवीन जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है हमारे देश में, और एक बड़ा तबका जिस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति से गुजरता है उसको भी एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था मिल सके। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह सवाल भी खड़ा होगा या होता है? एनईपी 2020 में जो फ्लेक्सिबिलिटी है जी, अभी तक जो सिस्टम थी वो पूरी एयर टाइट कंपार्टमेंट जैसी थी। एनईपी में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और कुछ रिफॉर्म्स यूजीसी ने बहुत कुछ सर्कुलर निकाले। इस प्रकार शिक्षा जगत में बहुत फेरफार हो रहा है। बिल्कुल जैसे बोले कि एकदम भारत एक जो हब बने पूरा एजुकेशन का, इस प्रकार का रिफॉर्म्स इसमें सजेस्ट किए हैं एनईपी ने। तो ये जो विदेशी यूनिवर्सिटी आएगी तो जो स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते थे किसी की भी वजह से, जी, कोई सोशल और इकोनॉमिक विच और मे बी द रीजन, तो अभी भारत में जब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था और जब भी बताया अपने चेयरमैन श्री ने कि न केवल गिफ्ट सिटी में, भारत में उसको परमिशन मिलेगी, तो सभी जगह पर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट्स को मिलेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की शिक्षा व्यवस्था एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में वो कर सकेंगे जैसे वो विदेश में करते हैं, उसी प्रकार की। तो जरूर ये फायदा होगा। जी, प्रोफेसर चेतन, मैं आपसे भी जवाब इस मुद्दे पे चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा का संबंध आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति इन दोनों से है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ पैसे वालों की होकर ना रह जाए, एक मुद्दा यह भी बहुत बड़ा है आम आदमी के लिहाज से कि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश में आने वाले गिफ्ट में और गिफ्ट के बाहर भी, वो एक भाग, लेकिन पूरा शिक्षा में तो हमको एफोर्डेबल एजुकेशन जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। ये नहीं कि इंजीनियर खाली वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़े, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ना हो। ये दोनों हमारे मित्र टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो इसको ज्यादा समझ सकते हैं। और तीसरा होगा स्किल की भी हमको सब पे काम करना है, विदेश से भी सीखना है, अपनी यूनिवर्सिटीज को भी उसका भी ढांचा बदलना है, उनको इंटरडिसिप्लिनरी करना है, उनको फ्लेक्सिबल बनाना है। और तीसरा होगा कि हम स्किल्स के अपने जो है वो डेवलप करें। ये सब उस पे हमको भाग करना है। ये नहीं कि खाली एक ही मुद्दे पे काम करें, सब मुद्दों पे काम करेंगे और सब स्तरों पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और इवन शहर के स्तर, तो ही ये हम बदलाव लंबे समय में ला सकें। और जाहिर सी बात है, नई शिक्षा नीति का गोल भी, लक्ष्य भी यही है कि सबको अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ये नई शिक्षा नीति का भी एक बड़ा फोकस है, बड़ा केंद्र बिंदु है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।